नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज प्रभा केथानकृत पीली आंधी उपन्यास और इस उपन्यास में चित्रित परंपरागत आचार संहिता के खिलाफ या परंपरागत आचार संहिता को चुनौती देने वाले पात्रों को किस प्रकार उन्होंने चित्रित किया है, इसके बारे में मैं अब चर्चा करने जा रहा हूँ। पीली आंधी में चित्रित परंपरागत नारी संहिता को चुनौती। हमारे भारतीय चरित्र में स्त्री को देवी का दर्जा प्राप्त है, उनकी हमेशा पूजा की जाती है, लेकिन असली जीवन में उसकी दर्जा केवल सड़े हुए चीज के समान है। जब कोई स्त्री शोषण को चुपचाप सहकर घर की चार दीवारी में कैदी जैसी जीवन जी लेंगे, तब कोई उसकी चरित्र पर सवाल नहीं करेगा। लेकिन वही स्त्री अपने ऊपर होने वाले शोषण के खिलाफ उठकर संघर्ष करेगी तो ये समाज उसे विद्रोहिणी कह के उसका जीना मुश्किल करेगी। मारवाड़ी बनिए की परंपरा के अनुसार घर की बहुएं सदियों से आने वाली नियमों का पालन करती आ रही हैं। गाढ़े रंग का लहंगा, चोली और ओढ़नी, जिस पर कुंदन का काम जैसे पोशाक में सुंदरता का चांद जगा देती हैं। चांदी की बिछिया पांवों की सुंदरता ही नहीं, सुहागिन की पहचान को उत्कर्ष बनाती है। गले का बड़ा हार, कोहनी तक लाल रंग की चूड़ियों बहुओं की सुंदरता में चार चांद लगा देना अतिशयोक्ति नहीं होगी। नाक का नथ दुल्हनियों की पतले ओढ़नियों में तार की तरह चमकता है। इसमें प्रभा केतान के उपन्यास में इसका वर्णन कैसे किया हम देखेंगे। चटक रंग के गुलाबी गागरे पर हरी लहरियों का ओढ़ना, जिस पर छोटे छोटे सच्ची चांदी के कटोरी वाले तारे जड़ते, आंगी की बाहों पर चौड़ा सुनहला गोटा चमक रहा था। पैरों में चांदी की बिछिया और कड़ा, कमर में सोने की सतलदा हार, गोरी कलाइयों में सोने मीने की पछेली और लाल चूड़े से कोहनी तक भरी हुई थी। बोरला फोनी, नाक का जड़ाऊ नथ घूंघट की झीनी आड़ से चमक रहा था। यहाँ पर हम बनिए के पारिवारिक जीवन और उनमें वेशभूषा एवं गहनों का आचरण को दिखाया है। उपन्यास में माधव को 10 वर्षीय काली और मिर्गी से पीड़ित बालिका के साथ शादी करना पड़ता है। माधव की पत्नी रंगीली होने के कारण चाची सास बहुत दुखी थे। वो माधव से बहुत प्यार करती हैं। गांव की औरतें हमेशा उनसे बहू के बारे में पूछती रहती थी। वर्ष बीत जाने के बावजूद भी बहू का गोद सुना ही है। अगर एक बच्चा हो जाता तो कम से कम वारिस तो मिलता और दुख थोड़ा कम होता, लेकिन निसंतान रही। देखिए, मर जाती तो अच्छा था, इस भाटे की मैं कब तक पूजा करूं। मुलावा लेकर 1 बरस हो गया, अभी तक तो गोद नहीं भरी। क्या पता पोता हो जाता तो हम लोगों का मन का दुख हल्का होगा। यहाँ प्रभा केतान ने परंपरा द्रोही के रूप में बहू को प्रस्तुत किया है। ताई जी के अंतिम इच्छानुसार सोमा को रुंगटा हाउस वापस बुलाती है। सोमा अपनी गुलामी जीवन से आजाद होने में सफलता पाती है। सोमा अपनी नपुंसक पति गौतम को छोड़कर प्रोफेसर सेन के साथ जीना शुरू करती है और उसको एक बेटा भी पैदा होता है। फिर भी ताई जी के मन में सोमा के लिए कोई गिले शिकवे नहीं। इतने साल बीत जाने के बाद भी सोमा के मन में पश्चाताप है तो वह सिर्फ ताई जी के लिए। सोमा ताई जी को माँ से बढ़कर मानती थी। वह निमली बाई से पूछती है कि मैंने सिर्फ ताई जी को दुख एवं अपमान दिया है तो किस हक से ये आचार निभाऊं मैं। तब निमली बाई कहती है कि सुहागिन होकर ये आचार नहीं करेगा तो अपशकुन होगा, इसलिए सोमा को यह करना पड़ता है। आओ छोटी बिन्नी, एक बार पीढ़े पर बैठकर उठ जाना। सोमा ने कहा, निमली बाई, आखिर मैं किस अधिकार से पीढ़े पर बैठूं? मैं तो ताई जी को रोता बिलखता छोड़कर चली गई थी।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसा होगा। सुहागन लुगाई को तो एक बार पीढ़े पर बैठना ही होगा, नहीं तो अपशकुन होगा। मारवाड़ी परिवार में रीति रिवाज एवं आचार संहिता का प्रमुखता है। यहाँ परंपरागत नारी संहिता को चुनौती देने का कार्य पीली आंधी में प्रभा केतान ने किया। ताई जी के अंतिम समय में सोमा को रुंगटा हाउस से बुलावा आता है। वो गौतम के साथ तलाक नहीं लिया था। ताई जी ने देने से इनकार किया था। इसी मायने में वह आज भी रुंगटा हाउस की बहू है। नागपुर वाली चाची भी आई हैं। उनका कहना है कि आपस में चाहे कितना भी मन मुटाव हो, किसी के अंतिम समय में इसके बारे में सोचना ठीक नहीं। मरने वाला व्यक्ति की आदर सूचक उनकी इच्छा का निर्वाह करना अपना कर्तव्य है। ऐसे में घर की बहू के रूप में सोमा के आने में हर्ज क्या है? हर्ज है बुलाने में। ऐसे वक्त में तो दुश्मन भी आ सकता है, वो तो इस घर की बहू है। इस प्रकार शुभ अशुभ सबकी अपनी अपनी परंपरा होती है। मंत्र परायण पूजा पाठ सब होता है। यह परंपरावादी रीति रिवाज देखने को मिलता है। ताई जी के प्रति जो आदर है, प्रेम है, इसका कारण सोमा रुंगटा हाउस में रुकने के लिए मजबूर होती है। वह अपने पुराने कमरे में चली जाती है। सोमा के चले जाने के बाद ताई माँ ने गौतम को नीचे वाले कमरे में भेज दिया था। कपड़े बदलने के लिए सोमा रेवा भाई से ब्लाउज मांगती है, लेकिन वो गंगा स्नान करके आई सोमा को अपना ब्लाउज देने से मना करती है, क्योंकि वह विधवा है। भाभी तुम सुहागन हो, गंगा जी नहाकर मेरा ब्लाउज मत पहनो, मैं बड़ी भाभी का लाकर दे देती हूँ। भारतीय परंपरा में विधवा को अशुभ मानती हैं। पीली आंधी में बड़ी ही सहजता से एक विधवा अपनी बेरंग जीवन को स्वीकार करती है। इसका यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। ताई जी के शव को गंगा जल से स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए। इसमें वो सोमा की मदद मांग रही थी। ये भी कहती है कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा शांति के लिए पौराणिक ग्रंथ की होना आवश्यक है। छोटी बिन्नी माथे पर गोरचन लगा दो, अरे गले में तुलसी की माला तो पहनाओ, और हाँ वो भगवत गीता की छोटी वाली किताब सिरहाने के पास जरूर से रख देना, भूलना मत। समय चाहे कितना भी परिवर्तित हो जाए, लेकिन परंपरा को कोई पीछे नहीं छोड़ सकती। आधुनिक संदर्भ में परंपरागत मूल्यों की प्रमुखता दिखाया है। गौतम के रिश्ते को लेकर ताई जी सोमा के घर पहुंचती हैं। ताई जी परंपरागत मूल्यों पर विश्वास रखने वाली हैं। वो अपने जीवन भर इन्हीं मूल्यों की रक्षा करती हुई दिखाई देती है। उसी डर से गुप्ता आंटी सोमा से कहती है कि सोच समझकर बोलना और सर पर पल्ला ठीक से रखना, लेकिन सोमा परंपरा को नहीं मानती। वो आधुनिक सोच विचार रखने वाली हैं। वो परंपरा पर नहीं, अपने आप पर विश्वास करने वाली हैं। कहती है कि वो कभी भी पल्ला सर पर ढकने वाली नहीं। बस बेटे ये काम करना, वह लड़के की ताई जी है ना, जरा पुराने ख्यालों की है, थोड़ा सोच समझकर बोलना। और हाँ, मोहन भैया का फोन आया था, कह रहे थे कि बड़ी माँ के सामने जरा सा सर पर पल्ला ले लेना। क्या सर ढकूं, वो भी सगाई से पहले? और नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं, 2 दिन बाद ढकेगी तो अब ढक लो। आंटी मैं तो बाद में भी नहीं ढकने वाली। प्रभा केतान ने पीली आंधी में परंपरागत नारी एवं परंपरा के विरुद्ध चलने वाली नारी को बड़े ही सहज ढंग से चित्रित किया है। हिंदू परिवार में, खासकर बनिया परिवार में, लड़की के बड़ी होने के बाद सर पर पल्लू होना जरूरी है। परंपरागत माँ आधुनिक सोच वाली बेटी से सर को पल्लू से ढकने के लिए कहती हैं, लेकिन सोमा इनकार कर देती है। हिंदू संप्रदाय में, खासकर उत्तर भारत में, स्त्रियों के बीच यह प्रथा आज भी कायम है। मम्मी, आंटी कह रही थी कि सर ढककर बाहर निकल। हाँ ठीक ही तो कह रही थी, क्या आप भी? नहीं मम्मी, हम सर नहीं ढकेंगे, चुपचाप जो कहती हूँ कर, नहीं तो मेरा गुस्सा तो जानती है ना, सब इनकी गलती है। बेटियों को सर पर चढ़ा रखा है, कहाँ ऐसा घराना मिलेगा। यहाँ बनिए परिवार की रीति रिवाज को दिखाने का प्रयास मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ इस परिवार में होने वाले
जिस प्रकार विवाह संस्कार के आचारों के पालन करने की परंपरागत जहाँ जहाँ उन्होंने विरोध किया, और यहाँ ऐसे हैं परंपरागत परिवार में आधुनिक शिक्षित एवं शहरी परिवेश में पली सोमा की विवाह गौतम से हो जाती है। सोमा को गौतम एक छोटा बच्चा जैसा लगता है। ताई जी के अधीन रह रुंगटा हाउस में अपने आप को फिट नहीं कर पाती। सोमा की जिंदगी एकदम बदल जाती है। उन्हें रुंगटा हाउस की परंपरा व्यवस्था के आड़ में अपने स्वतंत्र जीवन दम घुटकर मरती हुई दिखाई देती है। वो चटपटाती ही लगती है। यदि एक वक्त ऐसा भी आया जब सोमा उन कांच के किरचों का कोलाज बनाती रही और उसमें अपनी जिंदगी का चेहरा ढूंढती रही, मगर वहां कभी एक सफल दाम्पत्य जीवन का कोई चेहरा उभरा ही नहीं, कम से कम गौतम के साथ तो नहीं। और सारी गलती क्या गौतम की थी? शायद नहीं। रुंगटा हाउस की परंपरा व्यवस्था कायदे कानून न जाने किन किन शैवालों की जाल में सोमा के पैर उलझते चले गए हैं। यहाँ इसके साथ साथ जिस प्रकार वो परंपरा के खिलाफ करती हैं, यहाँ देखिए एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता। सोमा के ससुराल में बेटियों को देवी का दर्जा देती है, उनकी पैर छूना शुभ मानती हैं। सोमा को ताई जी के पैर दबाना, पूजा आदि करना ठीक नहीं लगती। हिंदू समाज में बहू को सास की पैर दबाना परम धर्म माना गया है। रात में सुलाने का मतलब यानी ताई जी को दवा दे, दूध पिला दे, चद्दर ओढ़ा दे और पैर दबा दे, यानी बहुओं को पैर भी दबाना पड़ता है। हमारे यहाँ मम्मी तो कभी हम लोगों को पैर में हाथ ही नहीं लगने देती थी, कहती थी लड़की दुर्गा का रूप होती है। इस प्रकार सास की सेवा करने से बहू को पुण्य मिलता है, यह एक परंपरागत विचार है। इसे दर्शाने का प्रयास यहाँ मिलता है। और इसके साथ साथ भारतीय परंपरा में जो करवा चौथ का बड़ा महत्व है, इसे स्त्रियों अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, लेकिन सोमा की माँ करवा चौथ को उतना महत्व नहीं देती। इसे जानकर ताई जी को बहुत गुस्सा आती है। तब सोमा पूछती है कि अगर करवा चौथ करने से पति की लंबी आयु होती है तो इस प्रथा को आचरण करने वाले ताई माँ निमली बाई, रेवा बाई कैसे विधवा हो गई? सोमा समझती है कि कोई आचार करने से किस्मत नहीं बदलेगा, जो होना है होकर ही रहेगा। यहाँ इस प्रकार अलग अलग विषयों के द्वारा, और जिसे ताई जी इतने नियम आचरण के बावजूद भी आप कैसे विधवा हो गई, और देखिए ना निमली बाई को और ना फिर रेवा बाई को। इस प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से प्रभा केतान सोमा के माध्यम से भारतीय परंपरागत आचारों या संहिता जो कहते हैं उसके खिलाफ स्त्री का आवाज, उनके खिलाफ स्त्री के जो संघर्ष आदि दिखाए हैं। इस प्रकार प्रभा केतान ने अनेक संदर्भों में परंपरागत नारी संहिता या आचार संहिता को चुनौती देने वाले विभिन्न पात्रों के माध्यम से आज के परिवर्तन चाहने वाली नारियों का चित्रण भी बहुत सफलतापूर्वक किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।